तूफानी जी क्या कह रहे हो? धन्यवाद सभापति जी। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण लोक महत्व के मुद्दे की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। है? हाँ, संक्षेप में बोलूंगा नारायण स्वामी जी। इंडिगो एयरलाइंस का एक पायलट पकड़ा गया फर्जी दस्तावेज के कारण। उसके बाद स्पाइस जेट एयरलाइंस के 2 पायलट भी फर्जी दस्तावेज के कारण पकड़े गए और ऐसे करते करते 6 पायलट पकड़े गए जिनके पास दस्तावेज फर्जी थे। सभापति जी, ये इतना गंभीर विषय है, इतने हवाई यात्रियों की सुरक्षा से और भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। इस देश में ये मैं कहना चाह रहा था कि उड़ान का प्रशिक्षण देने वाली जो संस्थाएं हैं, उनकी जांच के बारे में अभी एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का, डीजीसीए का। उन्होंने कहा कि 6 पायलटों के लाइसेंस फर्जी पाए गए, इसलिए हम सभी 10,000 जो कॉमर्शियल लाइसेंसधारी पायलट हैं उनके हम जांच के आदेश दे रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट एक अखबार में मैं पढ़ रहा था कि इस देश में सभी 40 फ्लाइंग स्कूल्स हैं, उनका हम थर्ड पार्टी से, इंडिपेंडेंट एजेंसी से ऑडिट कराएंगे। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इतना बड़ा ये फर्जीवाड़ा पायलटों की ट्रेनिंग में आया, फर्जी दस्तावेज प्राप्त कर लिए, अंक तालिकाएं भी गड़बड़ निकली, तो इसमें क्या डीजीसीए की कोई भूमिका नहीं थी? डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन इस ट्रेनिंग को बहुत गंभीरता से लेता है और इसका जो विमान का प्रशिक्षण देने वाली जो संस्थाएं देश में और विदेश में है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की अब तक? ये मामला जानकारी में आए अब तक 15 दिन हो गए हैं और अभी तक 6 पायलट खाली 6 पायलटों के लाइसेंस निरस्त हुए, वो गिरफ्तार हुए हैं। हमारे राजस्थान का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो इसकी जांच कर रहा है। खाली पायलटों को गिरफ्तार करने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। इसमें तो डीजीसीए के अधिकारी और जो विमान का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाएं हैं इस देश में और विदेश में, इन्होंने कैसे ये जालसाजी करके क्या किया? इन्होंने, इन दोनों ने, ये जो संस्थाएं हैं, ये जो पायलट है, क्या किया इन्होंने कि निर्धारित उड़ान पूरी नहीं करने के बावजूद भी अधिक समय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया। कितनी बड़ी बेवकूफी, कितनी बड़ा काम, धोखा हो गया। और फिर भी डीजीसीए कह रहा है हम जांच कराएंगे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी इसमें जिम्मेदार है, चाहे अधिकारी स्तर का कितना बड़ा आदमी हो और चाहे कितनी बड़ी संस्था हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि हवाई यात्री सुरक्षा से अपना सफर तय कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ए.टी.